तो सोहेल, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज गो अहेड। सर यही कहना था कि वो म्यूट था ना सर, आपने क्या हुआ था? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सही, तो मैंने आज तो शेयर कर दिए थे, नेक्स्ट के लिए मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उससे पहले पहले लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूं, और कुछ मैंने कर दिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज बेसिकली हम पढ़ेंगे ये कि ये चीज़ तो बेसिकली हमें कुछ पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टच करेंगे, फिर हम इस वाले पोर्शन को टच करेंगे, ठीक है? और आखिर में इन दोनों को हम कंबाइन भी करेंगे कि यार ये हाउ डू वी गो अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, अगर किसी टाइम पे भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज डू स्टॉप मी, ठीक है? अगर तो मेरे से कोई क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो आई विल बी अज्यूमिंग कि सब चीजें ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई ऑनलाइन है तो यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड, and as soon as you raise your hand, likely I'll see it and I'll give you an option to ask the questions. ठीक है जी। LMS की enrollment की is there, ठीक है? ये अगेन मैं आप लोगों के साथ, you can note it down, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फॉर्म्स सबमिशन की डेडलाइन जिसे मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि डू कॉन्टैक्ट योर पीजी कोऑर्डिनेटर, व्हाटएवर दे टेल यू प्लीज फॉलो द डेडलाइंस। सही है? इस कोर्स का थोड़ा सा ये था कि बिकॉज इट्स अ न्यू कोर्स जो कि अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है, तो उसकी वजह से अगेन कुछ कहना चाह रहे हैं इसको? क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल और इससे ज्यादा मेन कोर्सेज जॉब करके अगर ये ऑफर किया गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इससे ज्यादा जरूरी है, डेटा स्ट्रक्चर्स मास्टर में सर अगर किसी को बंदा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, अब मेरे पीछे बैकग्राउंड में कंप्यूटर साइंसेस का नहीं है, हमें डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ी, तो एक कंप्यूटर इंजीनियर को एक्सपेक्ट कैसे करें कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा सके? हाँ, तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। डिग्री बहुत एआई और एमएल की तरफ शिफ्टेड होती जा रही है, ठीक है? फेयर एनफ, फेयर एनफ। यस, यू आर राइट। वैसे इस टाइम पे मैं ये कोर्स अगेन एज आई सेड, ये वाला जो कोर्स है ना स्पेसिफिकली, या टाइनी एमएल का कोर्स, ये स्पेसिफिकली है जो कि डिजिटल सिस्टम्स और इन चीज़ों की तरफ आता है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल के और कंप्यूटर वालों के लिए ये कोर्स है। तो ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर से तो, ऑल दो एंड ऑफ द डे अब आपके रेडार्स में भी जब सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गया है तो फिर तो चीज़ें आपने करनी है। उसके अलावा बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स एट पीजी लेवल, आई डेफिनेटली थिंक इट शुड बी ऑफर्ड। सही है? उसकी वजह यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि वो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ मैंने बहुत कम जगह देखी हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स एट द लेवल ऑफ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पढ़ाया जाता हो पाकिस्तान में। ज़्यादातर वही, अब तो सारी बातें चीज़ें चेंज होगी, लेकिन एज अ जोक हम कहते हैं कि यार गोंजालेस एंड वुड्स की वो जो डायनासोर्स वाली किताब है ना, वही लेके हम सारे पढ़ा देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ना हो तो वो तो मतलब प्रॉपर, अगर आप डिवाइस ड्राइवर लेवल पे जाएं, दैट इज़ द लेवल के जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि यार किस लेवल पे जाके आप किस तरीके से हार्डवेयर लेवल पे जाके आप चीज़ों को उठा सकते हैं। तो वो चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफकोर्स ऑफर होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर तो आई डोंट थिंक सो, मे बी, लेकिन आई डोंट थिंक सो डेटा स्ट्रक्चर कोर्स एमएस लेवल पे ऑफर होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीएस वाले या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले वो ये वाला कोर्स लाइकली पढ़ के आए होंगे।
डेटा स्ट्रक्चर का नहीं पता? चले, let's move on. I think these are the questions that you can put across to the HOD कि ज़्यादा AI एंड मशीन लर्निंग सेंट्रिक होना शुरू होगी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री। इसके अलावा अगर आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं इसी टॉपिक पे, वी कैन डिस्कस इट ड्यूरिंग द ब्रेक। ठीक है, आई कैन टेल यू द रीजन, जो कि ऑल्दो इट्स नॉट कि जी इट इज प्लान्ड दिस वे, लेकिन इट इज हैपनिंग इट बिकॉज देखिए सीधी सीधी बात है, दिस इज अ हाइप अराउंड AI एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, everybody wants to get into data science, machine learning, big data, deep learning, यही चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, so that is the reason कि चीजें बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही हैं। Yes, you are right. इसलिए मैंने कहा ये चीजें हम ब्रेक में डिस्कस कर सकते हैं। I'll be more than happy to discuss these things with you, and I have the good answer for that as well. आप लोग वैसे एडवांस DSP का कोर्स क्यों नहीं पढ़ रहे? ADSP का? अच्छा हाँ, सर लकी मी। व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बना दिया है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें यू शुड बी एबल टू ज्वाइन इट। वैसे मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ पे QR कोड डाल देता, पर ये आप, अच्छा जी, थोड़ी सी हम बात करते हैं मशीन लर्निंग वगैरह पे और AI पे। ऑल्दो अभी वो तीनों वो हैं जो कि ये कोर्स पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन विल जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स। अच्छा जी, AI बेसिकली वी वांट टू डिजाइन द सिस्टम जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके। ठीक है, वी वांट टू मेक इट आर्टिफिशियली, कि जिस तरह के सिस्टम बनाए जो कि हम ह्यूमन नॉलेज को, जिस तरीके से हाउ डू वी इंटरप्रेट दीज थिंग्स, उसको मिमिक कर सके। सही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये फन फैक्ट मैंने जानबूझ के इसमें लिखा हुआ है कि इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम फॉर थिंग्स टू बी लर्न, बट वंस यू लर्न द थिंग्स यू फाइंड दीज थिंग्स वेरी इजी। फॉर एग्जांपल, एक दफा आपने ड्राइविंग सीख ली ना, अगर आप लोगों में से किसी ने मैनुअल गाड़ी भी सीखा है, ठीक है, सलाम है आप लोगों को, लेकिन मैनुअल गाड़ी अगर आप जब सीख रहे होते हैं तो यू हैव एन आइडिया कि यार इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड दी मतलब बाइट पॉइंट कि किस टाइम पे मैंने क्लच को रिलीज करना है और कितना रिलीज करना है और कितना एक्सीलरेटर देना है। तो शुरू में हमेशा से ना वो हम झटके ही देते रहते हैं। ठीक है, इट्स नॉर्मल थिंग। अगर तो आपने मैनुअल गाड़ी नहीं चलाई तो ये सब एक एलियन लैंग्वेज है आपके लिए, लेकिन वंस यू लर्न दैट थिंग इट बिकम्स अ सेकंड हैबिट। ठीक है, आप सिग्नल पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप क्लच दबाएंगे, गियर को न्यूट्रल करेंगे या गियर डाउन करेंगे, और अगला ट्रैफिक चलेगी तो खुद ही गियर लगा के आप उसको बड़े आराम से बाइट पॉइंट को फाइंड करके यू विल स्टार्ट मूविंग द कार। सही है, इट बिकम्स अ सेकंड हैबिट। लेकिन वंस यू लर्न इट इट बिकम्स सो इजी। लेकिन जब पहली दफा जब आप सीख रहे होते हैं ना, तो मैंने मरी रोड पे रश के दरमियान अपने वाले साहब से चौक में चपेट खाई है। सही है, मैनुअल गाड़ी थी, अभी मुझे याद है, सुजुकी FX नीले रंग की। शुरू में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट once you learn those things it becomes very easy, it becomes trivial. Same is the case with the artificial intelligence. एक टाइम पे कुछ चीजें जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी और पीपल थॉट दैट दे कैन नॉट बी डन, आजकल हम देख रहे हैं कि यार दे हैव बिकम अ रियलिटी, रादर दे आर स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग टू गेट अमेज्ड टू द लेवल ऑफ ग्रेटनेस दैट दीज थिंग्स आर अचीविंग। आप लोग Leonardo.ai को ट्राई करें, आप उसको टेक्स्ट दें, वो ऑटोमेटिकली आपको इमेजेस जनरेट कर देगा। ठीक है, ये जिसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्टार्ट में मैंने पहला जो इमेज डाला हुआ है ये मैंने उसी से जनरेट किया था। फिर अभी आपके पास टेक्स्ट दें तो आप उससे वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। तो थिंग्स आर गेटिंग टू अ पॉइंट जिसमें वी आर गेटिंग अमेज्ड कि यार चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन इससे पहले एक फेस रिकग्नाइज करना इट वाज सच अ बिग थिंग, नाउ इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग कि आप फेस रिकग्नाइज करना है, आप पाइथन में थोड़ी सी 2-4 लाइनों का कोड कॉल करेंगे, लाइब्रेरीज कॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सही है, ओके। मशीन लर्निंग इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ AI। ठीक है, इस चीज़ को हम काफ़ी बार बार ड्रिल करेंगे कि यार मशीन लर्निंग और या इन चीज़ों की बाउंड्रीज दे आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड क्यों नहीं होती हैं? बिकॉज दीज थिंग्स आर चेंजिंग।
ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जैसे जिस डेटा साइंस, पीपल थिंक कि डेटा साइंस इज द बिग फील्ड, इसके अंदर एआई आती है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आती है, उसके अंदर डीप लर्निंग आती है। ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ऑटो एनकोडर बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारे ऐसी हैं जो जिसमें सब फील्ड बनना शुरू हो गई हैं। इससे पहले you needed to learn a few courses on machine learning and you were able to get a very good job in data science or something like that. अभी आपको इसके अंदर भी सब फील्ड्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि everybody has a different specialization, और उसके अंदर आपको उस स्पेशलाइजेशन की चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों पे बेहतर परफॉर्म कर सकें। सही है, दिस इज हाउ इट वर्क्स कि मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ एआई। इसके अंदर एक एरिया आता है विच इज डीप लर्निंग, जो कि चलता है बेसिकली व्हेन यू हैव द बिग डेटा, व्हेन यू हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, देन यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग्स। ठीक है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री वैसे से लोग कहते हैं कि अच्छा, मुझे एक चीज याद नहीं रहा कि मैं इसमें अमूमन डेडिकेशन मेरा डालने का था इरादा कि मैं इसमें डेडिकेशंस डालूंगा। यहाँ पे कहीं पे गौस साहब आते हैं जो कि समवेयर लाइक 1600 और 1700 में कहीं पे आए थे। ठीक है, जो कि वो जिन चीज़ों पे काम कर रहे थे वो स्टेटिस्टिकल मेथड्स थे। ठीक है, और मशीन लर्निंग, इवन अगर आप किसी मैथमेटिक्स से किसी से गुफ्तगू करें, जो कुछ सीनियर प्रोफेसर हैं, कहते हैं यार ये तो सारा काम था ही स्टैटिस्टिशियंस का, जो तुम लोग वैसे ही नाम ले रहे हो कि डेटा साइंस या बिग डेटा, ये तो सारा सारा है ही स्टैटिस्टिशियंस का काम, जो कि स्टैटिस्टिशियंस सदियों से करते हुए आ रहे हैं। पता नहीं तुम लोगों ने क्यों शोर डाला हुआ है इस चीज़ का। सही है, तो बेसिकली गॉस साहब ने ही स्टैटिस्टिक्स की बेस रखी थी, तो ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस डोमेन। सही है, 58 में, लेट 50s में देयर वाज फर्स्ट परसेप्ट्रॉन दैट वाज डेवलप्ड। 69 ऑलमोस्ट परसेप्ट्रॉन वाज क्रिटिसाइज्ड। लोगों ने कहा कि नहीं यार, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटेशंस चाहिए, कंप्यूटेशंस के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है दे आर नॉट अवेलेबल, जो एल्गोरिथम जिन पे आप काम कर रहे हैं दे आर नॉट प्रैक्टिकल। एंड दिस इज व्हाट वी से कि इसके बाद ना देयर वाज अ एआई विंटर where nobody was talking about these things. Okay? People did not want to talk about कि आप न्यूरल नेटवर्क्स पे कोई काम कर सकते हैं। Then around 1995 there was a paper, मैं आपको इसको जूम करके बताता हूँ कि मैंने इसकी जैसे स्क्रीनशॉट डाली थी, a Bayesian approach to filtering junk email। ठीक है, ये नाइव बेस का बेसिकली बेसिस बना था, एंड देन पीपल स्टार्टेड कमिंग 1995-96 में स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स को लॉन्च किया गया, फिर न्यूरल नेटवर्क्स को दोबारा से लॉन्च किया गया, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। ठीक है, टिल द टाइम वी कम टू दिस पॉइंट व्हिच इज 2012। ठीक है, दैट्स अ बिग शिफ्ट। इसको अगर आप कहें तो दिस इज एट दिस टाइम, डिफरेंट टाइम्स में ना इसके डिफरेंट नाम्स रहे हैं। दिस बाय दिस टाइम इट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाय अराउंड 1995 people started talking about machine learning. Then after 2012 people started talking about deep learning. What happened in 2012? तो याद है आप लोगों को? तो याद होना चाहिए, बताया था मैंने पिछली दफा आप लोगों की क्लास में। AlexNet वर दी न्यूरल नेटवर्क्स जो कि ये सब जो हैं इसके मेरे ख्याल में डबल एफ आता है। He was working in Google and they discovered some neural network based algorithms जो कि which was large and but they were able to get very good results. 2012 में जो ImageNet का challenge था, they came up and participated in that challenge and they used their network which is called AlexNet. और AlexNet को use करते हुए they literally obliterated the whole competition. जो कंपटीशन था उससे वो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है उनके रिजल्ट्स आना शुरू हुए, एंड सिंस देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डीप न्यूरल नेटवर्क्स और न्यूरल नेटवर्क्स विद लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स, एंड थिंग्स हैव नेवर लुक्ड बैक। ठीक है,
तो इसको कह सकते हैं कि दिस इज द एब्सोल्यूट प्राइम टाइम इन डीप लर्निंग सिंस 2012, जिसके बाद चीजें जो है वो दे वर नेवर द सेम अगेन। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इमेजेस में है, ऑडियो में है, ये जो हम फेसबुक में जो हम लाइक्स एंड डिसलाइक्स कर रहे होते हैं, जिस पे आपको कुछ यू आर गेटिंग सम न्यूज़ एंड फीड्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी डोमेन की ऊपर है, ठीक है। जस्ट सम एग्जांपल्स। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि ये तो हम इमेजेस देख रहे हैं ना, वी कैन सी कि देयर इज अ कैट, देयर इज अ डॉग एंड देयर इज समथिंग एल्स जो कि हम देख सकते हैं, बट व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क और अ मशीन सीइंग? बेसिकली ऑल दैट इट इज सीइंग, अगर इससे मैं किसी को बड़ा करूं तो ऑल दैट इट इज सीइंग इज दीस पिक्सल वैल्यूज, ठीक है, ये पिक्सल वैल्यूज उसके पास हैं जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, एंड इट हैज टू प्रोसेस ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बेस्ड अपॉन दैट इट कैन डू सम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की भी आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे। ये रन टाइम पे जो है वो कीबोर्ड, मोबाइल फोन का, all of these things are being detected, ठीक है। Image segmentation, it's a very very good application of neural networks and deep learning। इसमें जो पर पिंक कलर का है, that's basically a pedestrian road, footpath है, and you can see why the car needs to know कि यार किस जगह पे कौन फुटपाथ है, and it needs to avoid it। फिर साइंस को उसने देखना है, रोड मार्किंग्स को देखना है, and it can do all of those things in a very good way। And you can see कि सारा का सारा जो पिंक एरिया है, it's connected and it has to avoid it, क्योंकि it knows कि यार ये जो है वो फुटपाथ है। पोज एस्टिमेशन, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन, इट्स वेरी गुड, डज अ वेरी गुड जॉब। अब इवन रियल टाइम के कुछ काफ़ी सारी एप्लीकेशन आना शुरू हो गई हैं। मज़े की बात, गूगल ट्रांसलेशन पे पश्तो नहीं है, कोई नहीं है। आई वंडर वाई, हर जुबान दे दी उन्होंने, आई वंडर वाई। नहीं, इट्स ऑफ हाई इंटरेस्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल। अरबिक से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अरबिक से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिकमेंडर सिस्टम्स, हम सबको पता है रिकमेंडर सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई नाउ? अभी क्या ऐसी अंग्रेजी आ गई है कि यार इतनी ज्यादा जो है ना इसके वो आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, पीपल हैव थॉट अबाउट इट कि यार दे आर लाइक 3-4 डिफरेंट एनेबलर्स, बट कुछ चीज़ों का हमें आइडिया है, जैसे ऑब्वियसली डेटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। डेटा अवेलेबिलिटी, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। फेसबुक जनरेट्स अराउंड 350 मिलियन इमेजेस पर डे, ठीक है। फेसबुक पे 350 मिलियन इमेजेस एटलीस्ट जो है वो अपलोड किए जाते हैं, हम लोग ही करते हैं। 2.5 petabyte of customer data hourly on Walmart, ठीक है। 100 hours of video uploaded every minute on YouTube, ठीक है। अब टिकटॉक और इन पे इंस्टाग्राम पे तो उससे भी ज्यादा शायद है, ठीक है। सो यू कैन think about the amount of data that we are feeding to these algorithms। अच्छा, computational power, obviously with the GPUs, what happened in 2008-9 में NVIDIA had their Tesla series, and what they thought or what they recognize is that the complexity of the GPUs is getting far more than the CPUs. So they thought that when they can use a GPU for doing a lot of vector calculations, which is matrix multiplications and manipulation of matrix, why not use it for computations, not just for graphics? And they came up with the CUDA, and they enabled normal systems to use programmers to be able to use these GPUs, and things started to change dramatically। Obviously, people are coming with the new algorithms। मेरे ख्याल में मैंने वो GPU और वो
अलग जगह पे, गलत जगह पे मैंने कर दिया। तो यू कैन इमेजिन कि जब मैं फर्स्ट टाइम लेक्चर्स बना रहा हूँ इस चीज़ के, तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। खैर है, एल्गोरिथम्स ऑब्वियसली डीप न्यूरल नेटवर्क्स के बहुत सारे आना शुरू हो गए। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स हमने लास्ट टाइम देखे थे, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट कर लें और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा जनरेट करते जाएं और नया डेटा जनरेट होता जाएगा। दैट कुड बी सम न्यू इमेजेस, दैट कुड बी समथिंग न्यू। Obviously now there is a hype, there is a hype cycle that's going on. इसमें काफी सारा कसूर हमारा अपना भी है, मेरे जैसे लोगों का मे बी, जो ओवर प्रॉमिस करते हैं, ओवर सेल करते हैं चीजों को। हमने अपना मंजन बेचना होता है, भी से कि नहीं यार ये दिस इज द की टू एवरीथिंग, which is why many people, even companies and countries are putting a lot of resources behind it. ठीक है, many countries have gone ahead and made their AI policy. Pakistan is one of them. But they are following the only difference is those countries are following their policies. Whatever they have made, they are following them up. हमसे बना के उसके बाद हमने कह दिया हमने AI पॉलिसी बना ली है। से गए नहीं, AI पॉलिसीज बनाई है उन्होंने कि जी हाउ डू दे वांट टू यूज AI फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री। फॉर एग्जांपल, our neighbors said that we want to get rid of the paper currency. The reason for that is we want the digital economy so that everything is traceable. हम अभी तक पॉइंट ऑफ सेल्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते। आप किसी उस पे जाएं स्टोर पे, जी मैं भी कह रहा हूं हमने AI की पॉलिसी बना दी है, लेकिन AI की, जी इमरान खान की गवर्नमेंट में बनाई गई थी। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी मेकिंग डॉक्यूमेंट। मैंने, जी उसके बाद फिर वो डिफरेंट, हमने एक टाइम पे काम किया, फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ IT वालों को दे दिया, उन्होंने फिर उस पर काम किया। फिर अभी आई थिंक लास्ट ईयर उसको पब्लिश किया गया है, उससे पहले वो पब्लिश नहीं कर रहे थे बिकॉज नोबडी वांटेड टू टेक अप। इस काफी सारी अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया था कि डेटा अथॉरिटी होनी चाहिए जो डेटा को मैनेज करे एंड सो एंड सो फोर्थ। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी ममालिक बनाते हैं अपनी पॉलिसीज एंड दे फॉलो देम अप। हम पॉलिसी बनाते हैं ताकि कह सकें कि हमने पॉलिसी बना दी है। अच्छा जी, you can see why there is an interest because this is just a processing of images which is on a time on a CPU, the time it takes on a GPU, and now obviously we have a lot of other embedded devices जिस पे हम ये चीजें रन कर सकते हैं। सही है, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि obviously there are some things which are even surprising us human beings, the kind of strategies that these algorithms can come up with, the kind of results that they can come up with, which is many people thought that they are impossible, especially AlphaGo. People thought that it will not be able to beat these algorithms, but was able to beat them very easily. And then you can see these are just the results जो कि है ना ImageNet का जो डेटा सेट है उसी पे रिजल्ट्स हैं। ImageNet के बारे में पता है सबको? नहीं, इमेज ओके। इफ आई से समथिंग जिसके बारे में मैंने नहीं एक्सप्लेन किया एंड यू डोंट नो, प्लीज डू स्टॉप मी। आई एम अज्यूमिंग आई हैव द ऑडियंस जिन्होंने पहले किया हुआ है। ImageNet बेसिकली डेटा सेट है जो कि होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज अपना डेटा सेट अवेलेबल करते हैं ताकि लोग उस पर रिसर्च कर सकें। मेन पर्पस, देयर इज नथिंग फ्री इन दी कॉर्पोरेट अमेरिका। मेन पर्पस क्या होता है कि दे वांट टू इंप्रूव देयर एल्गोरिथम्स एंड द कंपनी बिहाइंड वी माइट नॉट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल Netflix 2010 या 2012 में they made their data public. The idea was they were planning to give a $500,000 to a company or an individual who came up with the best recommender system. Okay, let's say there are 1, 2, 3, 4, 5 of us. Each one of us, let's say there are 50 of us. Each one of us spends $100,000. We end up spending a lot of money as compared to the amount of money that they are promising. But that is the individual money that has been spent. Only one of us gets that $500 million. Okay, so but what do they get? They get a very good algorithm that actually increases the quality of their recommender system. Okay,
So this is the image. So what they do is that they make a data set, they make it public. ImageNet is basically a public data set that has been made public, ताकि लोग उस पर different computer vision के algorithms को test कर सकें, ठीक है? On the top, you can see a so it is held as a challenge. Different companies or different individuals or research institutes they come up with the solution for the problem. And you can see on the top, you have the year, which is 2010 to 2014. Every year you can see the entries that are using GPUs for their processing. The number is increasing, and consequently the error, this is the error that is going down. So obviously GPUs had a very large impact on the quality of the results and pushing this area of research ahead to start using these things. Acha, so obviously there is a hype behind AI. Everybody is talking about it. ठीक है, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सुने होंगे. एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ. इन सबको जानते हैं आप? कौन है ये? सुंदर पिचाई. He's the IIT engineer. अभी माशाल्लाह भाई साहब पहुंच गए हैं गूगल के CEO. ठीक है. What he says, AI is the one of the most important thing humanity is working on. It is more profound than electricity or fire. These are few things जिसमें कहा जाता है the whole मतलब human evolution में these are the key events. When we discovered fire, तो हमने जो हमारे साथ होमो सेपियंस हम लोग जिस कैटेगरी में आते हैं हमारे साथ जो कंपीटिंग जिनको कहा जाता है we were able to out compete them. Electricity is another time जिसमें एक लीप ह्यूमन एवोल्यूशन है, काफी बड़ी एक लीप कंसिडर की जाती है, ठीक है? दिस इज व्हाट सुंदर पिचाई से. ऑब्वियसली दैट मींस के एवरीबॉडी शुड बी गोइंग फॉर इट. दिस इज व्हाट स्टीफन हॉकिंग सेड. स्टीफन हॉकिंग के बारे में पता है आपको? कौन है? कौन है मैडम, आप बताएं. आप बताएं, मैंने क्या बताया था? अच्छा, ये स्टीफन हॉकिंग का भाग्य है. देखिए, Stephen Hawking was he was an anomaly because he was not able to speak. His below neck whole body was disabled. लेकिन he was sitting on the chair of Newton. Newton जिस chair पे chair से बना दिया है कि जिस position पे था, he was sitting in the Royal Academy on that position. ठीक है जी. तो black holes पे काफी ज्यादा काम है. black hole radiation पे जो बिल्कुल मॉडल पे जो होता है वालेकुम सलाम, उस पे काफी ज्यादा ब्लैक होल वेपरेशन पे काफी ज्यादा इसके पेपर्स हैं. He was a very well known and people used to listen to him. A Brief History of Time is a very good book if you want to read about it. But in that book, no, not talk about his book, but Stephen Hawking was the guy. This is what he said about AI. The development of full AI would spell the end of the human race. Obviously, he was a very well-respected person. People think about it, listen to him. Similarly, Elon Musk has not been very for AI. काफी सारी इसके against statements भी आई हैं. We got to be very careful. So we are currently going through जो कि कहा जाता है embargo on research in AI, जिसमें काफी सारे लोगों को basically people have been stopped to work on AI and hold back and think about what are the consequences. ठीक है, ये इसी तरह का embargoes आते रहते हैं. जैसे 2012 में एक और चीज थी CRISPR पे. CRISPR है basically gene editing tool which allows you to basically hand pick and choose the gene, specific genes. उस पे 6 महीने का embargo लगा था on medical research. ओके जी. So this is where we are कि हमने कंप्यूटेशन पावर का हमें पता चल गया कि जी अब चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं हमारे पास, लो पावर पे हैं, लो कॉस्ट पे हैं, पावर ज्यादा है, एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, बट दैट इज व्हाट इज रियली ड्राइविंग द एरिया ऑफ रिसर्च इन दिस मशीन लर्निंग. ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि जी एक टाइम पे डीप माइंड वाज बीइंग रन ऑन सच लार्ज क्लस्टर्स. अभी आप जो है छोटी सी एक ऐप जो है अपने मोबाइल फोन पे आप चेस की गेम बड़ी आसानी से खेल सकते हैं. ठीक है, so we have talked about basically generically what machine learning is. ठीक है, it's majorly two categories.
what we study, one is supervised learning and unsupervised learning. ठीक है जी. Supervised learning is basically जिसमें हम थोड़ी देर में इसको मज़ीद डिफाइन भी करते हैं. But we tell the algorithm what is the actual answer is. So we give it an example and we tell it is this. For example, we show it a picture and say it's a car. We show it another picture, say it's a cat. We show it another picture, it's a dog. ठीक है जी. ये सुपरवाइज लर्निंग होती है. सही है. इसमें हम रिग्रेशन में भी जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन में भी जा सकते हैं. क्लासिफिकेशन इज कैटेगोरिकल, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी. रिग्रेशन इज कंटिन्यूस. अनसुपरवाइज लर्निंग इज बेसिकली क्लस्टरिंग, कि आप किस तरीके से एक डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सही है. एज एन एग्जांपल के साथ क्योंकि मेरी डिस्कशन हुई भी है, एज एन एग्जांपल हम आप लोगों को एक चैलेंज देते हैं कि आप पिछले दफा हमने पिज्जा शॉप खोली थी, इस दफा कोई और शॉप खोल लेते हैं. हम बर्गर जॉइंट खोलना चाह रहे हैं. ठीक है. गोला मोड़ में कितने बर्गर जॉइंट से तो पता है? बर्गर जॉइंट, बर्गर शॉप खोलना चाह रहे हैं हम, फास्ट फूड शॉप गोला मोड़ पे. कितने बर्गर की शॉप्स हैं वहां पे? मेरे ख्याल में चीजेस है. उन्होंने अंडे वाला बर्गर छोड़ दो ना. आगे आ जाओ. चलें ठीक है. लेट्स से वी वांट टू हैव दैट शॉप. हमने इस पे कहा जी हम डेटा एनालिटिक्स को यूज करेंगे. सही है. हमने ये तो है कि जी 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईएमई कॉलेज है, साथ रिफा है. ठीक है. इट्स अ गुड प्लेस टू हैव फास्ट फूड शॉप. अब आप लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि अब आपने क्या करना है कि आपने फ्लायर्स बांटने हैं. ठीक है. यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी. आपने पेपर्स प्रिंट कराए. अब यू हैव लेट्स से स्पेंड 10 रुपीज़ पर फ्लायर. अब आपने बांटने. हाउ डू यू सिलेक्ट पीपल कि किन को बांटा जाए? ठीक है. आगे चलें. लेट्स डिग इनटू इट. लेट्स बी मोर स्पेसिफिक. मैं आपको बताता हूँ डेटा मिलता कैसे है. डेटा जो मिलता है ऐसे है कि जब भी आप शॉप पे जाते हैं ना, किसी भी शॉप पे, वो आपको जब बिल प्रिंट करने लगते हैं कहते हैं सर अपना मोबाइल नंबर बताइएगा. ठीक है. दैट्स हाउ दे कलेक्ट दिस डेटा. ठीक है. नाउ अगेंस्ट योर मोबाइल नंबर यू हैव आईडी कार्ड. आई कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि जी अली हसन स्पेंडिंग पैटर्न क्या है. ठीक है. किन चीज़ों पे वो स्पेंड करता है. ठीक है. अब इसमें जो भी आप जवाब देंगे ना, कोई जवाब गलत नहीं है, सब जवाब ठीक है, लेकिन दैट आंसर में इनकर सम कॉस्ट. ठीक है. आपने कहा कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद को भेज दो. घर से पिंडी इस्लामाबाद में 1 मिलियन लोग रहते हैं. अब हर एक को एक पोस्ट करने के लिए से जो फ्लायर है वो 10 रुपए का फ्लायर है, तो यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. आपके पास इतने पैसे नहीं, आपके पास टोटल 10,000 है या 20,000 है. अब आप क्या करेंगे? पिंडी इस्लामाबाद में या डीएचए वालों को तो भेजने का फायदा तो नहीं, इस्लामाबाद वालों को भेजने का फायदा नहीं. लेट्स लुक एट दिस एरिया. तो G15 वगैरह का एरिया आपका. ठीक है. G15 में आप देखेंगे यार कौन से ऐसे हैं जो कि फास्ट फूड है. बेसिकली आप उन लोगों को टारगेट करना चाहेंगे जो कि यंग एज है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट द क्लस्टरिंग इज. आपके पास डेटा है, डेटा से आप अपनी मर्जी के मुताबिक उससे आप कुछ इंफॉर्मेशन इन्फर कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज व्हाट द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज. इसमें देयर इज नो रॉन्ग आंसर. Every answer is correct, but every answer has a different cost. Okay, that would be amount of money, amount of time, amount of effort that you have to spend. So let's get to this point. Machine learning में हम ये तो नहीं सारी वाले साहब से मैंने जबरदस्ती किया है मोबाइल को. ठीक है. उसका मैंने जॉयस्टिक भी तोड़ दिया. जॉयस्टिक खोल के उसके अंदर से बटन होते थे, उसमें मतलब अक्सर हाथ काटे जाते थे, लेकिन वो हम खेला करते थे. ये हम सब ने गेम खेली होगी कि वो नीचे बैट्स है वो चलता रहता है, आप उसको डिसाइड करते हैं कि किधर जो है ना वो हिट करें. ठीक है. इट्स अ क्लासिकल प्रॉब्लम जिसको आप डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम आप बना सकते हैं. ठीक है. हिट करना है तो उसने खत्म हो जाना है, एक स्पेसिफिक एंगल पे जाएगा तो वो रिटर्न होगा. आप उन सारी चीज़ों को ना डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. इट्स अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्राम. यू कैन बिफोर द प्रोग्राम रन यू कैन सिट डाउन एंड यू कैन राइट डाउन एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसको फिर आप प्रोग्राम कर सकते हो. ऐसा ही है. ठीक है. So this is this kind of traditional programming. सही है.
जिसको हम कहते हैं कि यार आपका ट्रेडिशनल एल्गोरिथम होगा, उसको आप डेटा देंगे, उसको आप रूल्स देंगे, इट विल स्टार्ट गिविंग सम आंसर्स। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल लेवल वे ऑफ प्रोग्रामिंग। अब जैसे जैसे आपकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, प्रॉब्लम भी डिफिकल्ट होती गई। सही है, लेट्स अप्लाई दिस थिंग ऑन ह्यूमन एक्टिविटी रिकग्निशन। ठीक है, अब आपका मोबाइल फोन है ना, अब मैंने बैग में डाल दिया। अब हर मोबाइल फोन में जो डिसेंट इनफ है, उसमें एक हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप है। ठीक है, सैमसंग के है तो सैमसंग की अपनी ऐप है, मी का फोन है तो मी की अपनी ऐप है, एप्पल का है तो उसकी अपनी ऐप है। ठीक है, आप सवेरे के टाइम पे जाएं वॉक के लिए, वो रिकग्नाइज कर लेगा कि यार आपने आज सुबह जो है ना 30 मिनट वॉक किए और आपने 2 किलोमीटर वॉक किया और आपने इस स्पीड पे आपने रनिंग की, इस स्पीड पे वॉक की, इस साइड पे आपने ये एक्सरसाइज की। ठीक है, अब वो हो सकता है आपकी पॉकेट में पड़ा हो सकता है पॉकेट में पड़ा हो सकता है आपने हाथ में पकड़ा हो, लेकिन इट इज एबल टू रिकग्नाइज ऑल ऑफ दोस व्हाइल इन दोस कंडीशंस। ठीक है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से डिटरमिनिस्टिक तरीके से करें, सो व्हाट डू वी से कि हम कहते हैं यार 4 किलोमीटर से नीचे चल रहा है ना तो स्लो वॉक, 4 to 6 किलोमीटर पे चल रहा है ना तो वो ब्रिस्क वॉक में चल रहा है। तो अब आप 6 किलोमीटर पर आवर पे अगर वॉक करें तो अच्छी खासी ठीक ब्रिस्क वॉक होती है। 6 से अगर ऊपर जाना शुरू करता है ना, 6 से अगर ऊपर जाना शुरू करता है तो हम कहते हैं यार अब रनिंग में आना शुरू हो गया है। 6 to 12 लेट्स से 12 सही तेज फौजी वाली दौड़ होती है जिसमें सही स्प्रिंट करते हैं लोग। 12 से ऊपर जाना शुरू करते हैं, कहते हैं यार अभी साइकिलिंग पे चला जाए। ठीक है, व्हाट इफ कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो कि क्रिकेट खेल रहा है से, या वो कोई और गेम खेल रहा है, आप उसको नॉर्मली नहीं रिकग्नाइज, इस तरीके से डिटरमिनिस्टिक सिस्टम बना के आप ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स के थ्रू आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहते हैं यार लेट्स से एग्जांपल है गोल्फ की, तो आप इसमें इस तरह की आप कोई स्पेसिफिक कोड नहीं लिख सकते। आई स्टिल रिमेंबर, आई नो मैंने आप लोगों को पहले कभी जिक्र किया हो, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि हम जिस वक्त मैट्रिक एफएससी में थे, या हम आई थिंक फर्स्ट ईयर में आए थे, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आए थे, प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ना शुरू की। हमारे 2 दोस्त थे, वो दोनों एसीसीए कर रहे थे, तो हम उनको कहते थे यार हम ना जब थोड़े से बड़े होंगे ना तो ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे, ऐसी इफ एल्स स्टेटमेंट है लिख लिख के ना तुम लोगों का एसीसीए सब फारिग कर देंगे। तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग इतना ही काम करते हो यार, अगर ये है तो इतना टैक्स, इतना है तो इतना टैक्स। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो गया, नाराज हो गया। अच्छा हाँ, मैं इधर वापस नहीं आया। तो दिस इज दी ट्रेडिशनल एल्गोरिथम जिसमें आप डेटा देते हैं, रूल्स देते हैं, उसकी बेसिस पे वो आंसर्स देता है। ठीक है, या रिजल्ट्स देता है। दिस इज द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वेयर वी गिव इट अ डेटा, वी गिव इट अ कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। सही है, आंसर को यू कैन ऑल्सो से कि these are basically your labels। सही है, कि आप उसको लेबल्स भी देते हैं और वो एल्गोरिथम जो है ना ऑटोमेटिकली रूल्स को लर्न कर रहा होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड और दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ठीक है जी, जिसमें आप उसे एक एग्जांपल देते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ एनिमल, ऑफ अ डॉग, इट्स अ डॉग। दिस इज अनदर पिक्चर, इट्स अ हॉर्स, इट्स अनदर पिक्चर, इट्स अ कैट, इट्स अ कार एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और उसको आप ट्रेन करते हैं, इट लर्न्स दी सम पैरामीटर्स। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, जैसे उसको इस तरीके से कुछ डेटा लें, ठीक है, इसके आप बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे कि इट्स क्वाइट इजी नाउ कि आप अपने मोबाइल फोन से एक्सेलेरोजाइरो का डेटा उठा सकते हैं। ठीक है, एक्सेलेरोजाइरोमीटर जो सेंसर जिसमें मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, बड़े इजीली आप अपने मोबाइल फोन को ऑनलाइन ऐप से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपका एक्सेलेरोजाइरो का डेटा आपका रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। लेट्स आप एक्टिविटी मॉनिटरिंग का ही कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन सेट अप एक्सपेरिमेंट के लिए, मैं अब क्या करूंगा कि मैं अब रनिंग करूंगा तो मैं इसको सेटअप करता हूँ कि डेटा रिकॉर्डिंग करे फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, पॉकेट में डालता हूँ और मैं रनिंग करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं वॉक करना शुरू करता हूँ, मैं जिम के लिए चला जाता हूँ, या फॉर दैट मैटर डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अब बड़ी आसानी से इस तरह का डेटा वो तमाम तीनों एक्सरसाइज के जो XYZ हैं उनको वो डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और लेबल भी कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का डेटा आ गया, देन यू कैन स्टार्ट सीइंग कि अच्छा इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल डेटा, सो यू कैन सी कि अच्छा यहाँ पे जो पैटर्न्स आ रहे हैं ना,
ये डिफरेंट आ रहे हैं फॉर ईच डिफरेंट एक्टिविटी, then what my machine learning algorithm can say कि यार ठीक है, let's focus on these 4 bits and these 4 bits will tell you कि ये कौन सा वाला activity है. सही है? So this is the whole process of machine learning paradigm. We make a guess, we measure our accuracy, we re-optimize. Then we again take a guess, we measure the accuracy, we again optimize. This is how we optimize our algorithms. ठीक है? The first portion, again मैंने लेबल इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया कि first part is training, जिसमें आपका मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिकली रूल्स को रन करता है. जब वो रूल्स लर्न हो गए, नाउ दीज रूल्स बिकम अ मॉडल. ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेस्टिंग या फिर इनफ्रेंस. ठीक है? अच्छा, ये रिमेंबर दिस थिंग कि मशीन लर्निंग इट्स ऑलवेज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेनिंग एंड इनफ्रेंस. सही है? अब अगर आप इसी कंप्लीट पाइपलाइन को देखना चाहें तो कंप्लीट पाइपलाइन इस तरीके से नजर आती है कि यू स्टार्ट विद सम डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसमें आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फॉर्म के रीडेबल हो, उसका कुछ एनालिसिस करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे, इंश्योर करेंगे डेटा ठीक है, एज लॉन्ग एज डेटा इज फिट फॉर लर्निंग, आप उसे किसी लर्निंग मॉडल में डाल देंगे जो कि जब आप उसको वेरिफिकेशन करेंगे एवरीथिंग इज फाइन एंड उससे यार सिस्टम वैलिडेट हो गया, अब मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा. ठीक है? देखिए ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं. So I go back to this slide and I say कि यार training and testing is always separate. This gives us a very good opportunity कि we can say कि यार ट्रेनिंग जो है मैं ऑफलाइन भी कर सकता हूँ. ठीक है? मुझे ट्रेनिंग के लिए I don't need to do training on my mobile phone. ठीक है? I can do training at a data center. ट्रेनिंग करने के बाद मुझे सिर्फ क्या करना है, जब मॉडल बन गया, वो रूल्स बन गए, I can just डाउनलोड दोस मॉडल ऑन माय मोबाइल फोन या जो भी एम्बेडेड डिवाइस है, और अब मैं जो सिर्फ इनफ्रेंस वाला पार्ट है जिसमें मैं डेटा दूं मुझे प्रेडिक्शन कर दे, ये वाला काम मैं कर सकता हूँ. ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी हम लेट्स ट्राई समथिंग, लेट्स सी इफ इट वर्क्स. ओके गूगल, कॉल होम. इससे पहले मैं घर में से कोई फोन उठाए और बेगम डांटे कि इस वक्त क्यों कॉलिंग मार रहे हो. तो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, इस सारी को अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, कॉन्स्टेंटली माइक जो है इसका ऑन होता है. तो ये remember this thing, your mic is always on your mobile phone. तो ये जो हम इतनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, ऑल्दो अब वो कहता है कि जी मुझे परमिशन दे दें या ना परमिशन दें, बट ऑलवेज ऑन एंड यू कैन टर्न इट ऑन रिमोटली एज वेल. फेसबुक खोलें, अभी हम गुफ्तगू करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन का, थोड़ी देर हम 2-4 मिनट बात करेंगे, शाम को जाकर आप फेसबुक खोलेंगे, कैनेडियन इमिग्रेशन का आपको ऐड जाना शुरू हो जाएंगे. फेसबुक पे फला एजेंट है वो इमिग्रेशन का प्रोसेस है. ठीक है? सो व्हाट हैज हैपेंड, माइक कॉन्स्टेंटली ऑन है एंड इट इज लिसनिंग फॉर व्हाट यू आर सेइंग. अब उसने क्या किया, जब व्हेन इट स्टार्टेड फाउंड कि यार एक बैकग्राउंड नॉइज से ऊपर की ऑडियो आना शुरू हुई है, तो उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया. रिकॉर्ड करने के बाद व्हाट इट हैज टू डू, इट हैड टू मेबी सेंड इट ऑन गूगल सर्वर, अगर तो इंटरनेट है. अगर तो लोकली करना चाहता है तो लोकल उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, इट विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि यार कहा क्या गया. ठीक है? उसके लिए उसे कुछ एक लर्निंग का कंप्लीट मॉडल है जो कि उसने एग्जीक्यूट करना है. ठीक है? लेकिन उसके मॉडल्स के पैरामीटर्स को उसने ट्रेन नहीं करना. ऑल दैट हैज टू डू इट टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज इनफ्रेंस. उस मॉडल में से उसको रन करना है, फिर रिजल्ट्स को देखना है एंड इट हैज टू सी कि यार वो क्या एक्शंस है मुझे करना है. ठीक है? तो करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एमएफसीसीज बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं एंड देयर आर मेनी अदर मेथड्स दैट आर यूज्ड. लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट इज ट्रेनिंग दैट वाज डन ऑन गूगल सर्वर. जितना बड़ा भी मॉडल था, आई डोंट केयर कि उसे 30 दिन लगे या 3 साल लगे,
वो ट्रेन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, उसके सिंपली मॉडल्स को डाउनलोड करना है, उन सारे रूल सेट को मुझे डाउनलोड करना है, मोबाइल फोन जो भी डेटा आएगा उसको मैं इसको पास ऑन करूंगा स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ठीक है, और मुझे वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। दैट्स ऑल द एम्बेडेड लर्निंग मशीन लर्निंग इज, कि आप ट्रेनिंग का पार्ट मे बी कहीं और रन कर रहे हो, लेकिन इन्फ्रेंस का पार्ट आप जो है अपनी डिवाइस पर रन करना चाहते हो, ठीक है। और दिस इज ऑल व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट, कि हाउ कैन वी लाइक ड्रिल डाउन और टेक दोज एल्गोरिथम्स व्हिच आर इन दैट हाई कैपेसिटी, जहाँ पे हाई कंप्यूटेशन पावर्स हैं, और उसको हम स्लिम डाउन करके इन एम्बेडेड डिवाइसेस पे लेके आ सकें। अच्छा, यूजुअली ये चीजें रन किस पे होती हैं, इस तरह की डिवाइसेस पे। लास्ट टाइम मुझसे किसी ने पूछा भी था कि यार ये क्या है, टीपीयू इज अ टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। व्हाट अ टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट इज, TensorFlow is basically a library that is being managed or offered by Google की preferred library है, so that's why they have a tensor processing units as well, ठीक है। आप अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेंसर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये मैनहट्टन टाइप का जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली रन्स द होल कैलकुलेशंस, ठीक है। ये ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं, ये वाली, आई कैन ड्रॉ, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बेसिकली हीट सिंक्स हैं, लार्ज हीट सिंक्स जो कि इसको हीट को डिसिपेट करने के लिए होता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट these things do. So you have TPUs, you have GPUs, जिस सारे को आप एक लार्ज किस्म के जो है ना डेटा वेयर हाउस में या डेटा सेंटर में लगे हुए होते हैं, एंड दे आर मैसिव इन देयर साइज, जो कि आपकी सारी प्रोसेसिंग कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली these things have gotten so extensive कि people have thought about it कि यार इन टेंसर्स को, इन क्लाउड्स को या इन डेटा वेयर हाउसेस को हम ऐसी जगह पे लगाएं जो कि, इनके सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये इनको एनर्जी हंग्री है, because they need a lot of power and they dissipate a lot of heat. हम why not we put it in an area जहाँ पे ये दोनों चीजें हम easily कर सकें. So this is just an example of a Google's data center in Norway. तो ये आप देख सकते हैं कि it's just next to a lake for the heat dissipation. It's in a cold center. और इसके साथ जो लगे हुए हैं वो विंड टर्बाइंस काफी सारे लगे हुए हैं, तो किधर नजर नहीं आ रहे, दूसरी तस्वीर में है कि विंड टर्बाइंस लगे हुए ताकि वहीं से एनर्जी प्रोड्यूस हो और लोकली ही कंज्यूम हो जाए, ठीक है। सो अब चैलेंज ये है कि ये वाली चीजें तो हम जिन चीजों पे, जिस तरह की डिवाइसेस पे हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, दे आर नॉट यूजफुल फॉर दोस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सारे को थोड़ा सा ब्रेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको अब इस तरफ हम लेके आते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा देख लिया मशीन लर्निंग क्या है, एम्बेडेड को हम अब देखते हैं। सईद भाई, सईद, गुड यार, मुझे नाम पहली दफा याद हुआ है। क्या हाल है, आज आप थोड़े से लेट हो गए हैं। मुझे सिर्फ आपका नाम याद है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी और का नाम याद नहीं रहता। अच्छा, एम्बेडेड मशीन लर्निंग, आई जस्ट कॉइंड दिस थिंग कि मैं इसको EML करके लिखूंगा, अदरवाइज इट्स नॉट अ वेल नोन टर्मिनोलॉजी, बट जस्ट गोइंग टू यूज इट। जिस तरह टाइनी ML DML करके लिखना शुरू कर दिया है, या GPU को, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को GPU CPU करना शुरू कर दिया, तो आई जस्ट यूज द एब्रीविएशन। यूजुअली हम करना क्या चाहते हैं कि हम इनको उस तरह की डिवाइसेस पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जिस पे ऑन बोर्ड सेंसर्स हो, ठीक है। मोबाइल फोन पे एक्सेलरो जायरो इस पे है, नाउ द होल एल्गोरिथम इज रनिंग, हेल्थ का एल्गोरिथम रन कर रहा है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है यार कब मैं स्टैटिक हूँ, कब मैं एक्टिव हो गया हूँ, एंड ऑटोमेटिकली टेल्स मी कि यार आज की सारे दिन में मैंने 4000 स्टेप्स दिए या 8000 स्टेप्स दिए, या अभी मैंने इतने किलोमीटर वॉक किए या इतनी मैंने रनिंग की है, सही है। अच्छा, एंड दीज डिवाइसेस आर लो पावर्ड, रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये अगर हम पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इस पर रन करना शुरू करेंगे ना, तो ये इसकी बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेगा। These devices are always on and they are battery operated, ठीक है। So these are the challenges that we have to deal with. अच्छा, आप लोगों में से आई नो कि बहुत ज्यादा लोगों को, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से अगर कुछ लोग, तो आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा होगा, शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, ठीक है। अब आपको तो काफी हद तक पता होगा, अमूमन जब आप डिवाइसेस हैं उनमें आपके ना प्रोसेसिंग जो होती है
वो डिफरेंट प्रिसीजन की होती है। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, हम फिक्स पॉइंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस में और फिक्स पॉइंट ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक में कंप्यूटेशंस आसान है फिक्स पॉइंट में, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट में कंप्यूटेशन बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। लेकिन व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ द थिंग्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज एल्गोरिथम, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल होती गई है इन डिवाइसेस के अंदर, नो देयर इज अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट हर डिवाइस के अंदर है, क्योंकि आपके सीपीयू जीपीयू के अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर है जो कि आपके तमाम ऑपरेशंस कर देता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सारे ऑपरेशंस कर देता है, ठीक है। अमूमन हम जब इस तरह की डिवाइसेस पे जाना चाहेंगे ना, तो एम्बेडेड डिवाइसेस में बहुत दफ़ा ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। हमें क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को इस तरीके से डिस्क्रिटाइज करना पड़ता है कि ये चीज़ें हम इन डिवाइसेस पे रन कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही हम एक हैवी कंप्यूटेशन कोई रन करना शुरू करेंगे ना, तो हमारा सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल रह जाएगा, सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ये आपके 3 टाइप के लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एक्सक्यूज मी, मैंने दिखाना था करना, अमूमन तो मैं फोन ऑफिस में रख के आता हूँ। सो व्हाट वी डू इज इनको कंप्यूटेशन को भी हम 2 तरह की डिवाइस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। टाइम, दूसरी एज। एज में अमूमन हम थोड़ा सा डिफाइन भी करते हैं या कोशिश करते हैं डिफाइन करने का। अगेन देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि एज वाली डिवाइसेस में ना हम लोग ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं ना उनको हम डिफाइन करते हैं कि या ये माइक्रो प्रोसेसर जिससे कि रास्पबेरी पाई हो गया, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हो गए, आपके जैक्सन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके एज डिवाइसेस में आती है। टाइनी में फिर मैं भी आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। टाइनी में फिर आपकी वो वाली डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि बिल्कुल ही टाइनी होती हैं, जिनमें किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी होती है, जैसे कि आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर्स है, उनमें किलोबाइट्स 256 किलोबाइट, 128 किलोबाइट्स, एमबीज में बहुत कम होते हैं जिनमें मेगाबाइट्स में मेमोरी होती है, ज्यादातर जो है ना वो किलोबाइट्स में होती है, ठीक है। सो वी हैव दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस। अच्छा, एक मैं आपको फर्स्ट वन इज आर्डिनो नैनो, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक वर्जन जो कि मैंने जब डाला है, इट्स एनेबल्ड फॉर टाइमिंग मशीन लर्निंग। आप इसको मशीन लर्निंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द जैक्सन नैनो। मैं भी आप लोगों को कुछ डिवाइसेस आपके लिए दिखाता हूँ। थर्ड वन इज अ पैरेलल। पैरेलल के बारे में एनीबॉडी नोस? नहीं, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग ये वो है। It's $100, $99 की डिवाइस है। It has a Zen processor, तो कि ARM based processor है, ठीक है। 16 कोर का प्रोसेसर है, प्लस इट हैज एन FPGA, ठीक है, ऑन अ सिंगल क्रेडिट कार्ड साइज बोर्ड। अराउंड 18 कोर्स इस पे जो है ना आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ऑलवेज गो एंड सर्च ऑन इंटरनेट फॉर पैरेलल। तो वेबसाइट इज parallella.org और ये बोर्ड है which is 18 cores, it has a USB, it has a ARM processor plus FPGA, gigabit Ethernet है, SD कार्ड से बूट कर सकते हैं आप, कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रन कर सकते हैं, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ GPIO ports which is around 48 GPIO ports, ठीक है। तो इट्स फार मोर पावरफुल देन अ रास्पबेरी पाई और एनी अदर डिवाइस, ठीक है। तो पूरा आप समझेंगे पूरा क्लस्टर आपको ना अवेलेबल हो जाता है। सिंगल बोर्ड है बिल्कुल, उस क्रेडिट कार्ड से क्या बिल्कुल। आप इसमें आप प्रोसेसर को एज अ कंट्रोलर यूज कर सकते हैं फॉर एन एफपीजीए, ठीक है। तो इसमें वो जो हम बात करते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेपरेशन, क्या सॉफ्टवेयर पार्ट को आर्म प्रोसेसर पर रन कर लें, और जिस प्रोसेस में बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली रन होना है उसको एफपीजीए के ले जाए, ठीक है। डिपार्टमेंट में हमारे पास है पैरेलल मैंने एक आना शायद ये उस हिसाब से बंदा कर ले वर्किंग करने के लिए थोड़ी मेरे पास लाती 2 इलेक्शन है, किसी को नहीं डिपार्टमेंट में 4 इलेक्शन में गए थे, 4 निकाल गए, ठीक है।
I personally had 8 Raspberry Pi 4 जो कि हमने लैब के लिए IoT की क्लास में लास्ट टाइम करा रहा था, तो मैंने दिए, इसमें से 4 मैंने जला दिए हैं, 4 हैं जो सलामत हैं, बाकी डिपार्टमेंट वाले सारी सारी जला हैं। एनीवेज, वो ऑब्वियसली वी हैव दोस थिंग्स। हम इस सारी को भी अगर मैं आपसे में टाइम लगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यस, on a lighter note, yes, we have those devices. I purchased them or easily purchased. Okay. Okay, so we can divide them into these things. Here are some edge devices कौन सी हैं और tiny devices कौन सी हैं, which can be Raspberry Pi Pico. Again, सब बिल्कुल Arduino size का ही होता है। Arduino size के बिल्कुल छोटे से boards होते हैं। Arduino Nano है, Arduino 4 है जिसमें ऊपर यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ होता है, you can use it directly for the camera processing. Then we have the Raspberry Pis. ये आपको पता है latest Raspberry Pi कौन सा है आपके अलावा? Raspberry Pi 5 अच्छा, फिर आप अपने मोबाइल फोन को इसकी प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जैक्सन नैनोस को यूज कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको आप एज डिवाइसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आपके क्वेश्चन का आंसर आई हैव वन Jackson. Okay, I have a few Raspberry Pis 4, a few of Raspberry Pi 3s. I have the ऐसे मेरे पास Arduinos Nano नहीं है, लेकिन Arduinos काफी सारे मेरे पास ESP32s वगैरह हैं, Arduino के बोर्ड्स हैं और भी इस तरीके से कुछ बोर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी वांट टू यूज देम। ठीक है जी, जैसे कि इसमें ESP32 भी आ जाता है इसी कैटेगरी में। ठीक है, तो हम लोग जो करेंगे before we move on, हम because we have a good number of students, I really like it कि हमारे पास 10 के करीब स्टूडेंट्स हैं, because then we can really personalize the problems। सही है, हम करेंगे क्या कि because we have limited devices, everybody cannot work on Jackson। Okay, so we can select somebody जो कि Jackson पे काम करना चाहे and they can work on Jackson। We can select somebody जो Raspberry Pi पे काम करना चाहे, we can select somebody जो कि Android boards पे काम करना चाहे। अगर तो कोई DSP प्रोसेसर पे काम करना चाहता है तो we from DSP processor we can decide about that as well। सही है, so by 4th week, this is second week, by 4th week we should be on our 4th week we'll be discussing our semester projects। ठीक है, so next week मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज दे दूंगा कि जिन चीजों को आप परस्यू कर सकते हैं। थर्ड वीक में मैं कुछ आइडियाज आपको मैं भी अपनी तरफ से सजेस्ट कर दूंगा। फोर्थ में we'll discuss them in the class। ठीक है, इसी तरीके से we'll take out half an hour and we'll discuss that कि हम किस चीज को as a take on करना चाहते हैं as a semester project, because then we have around 12 weeks to work on it, which is a good amount of time, ताकि हम सारे इस पे काम कर सकें। ठीक है, तो आइडिया ये होगा कि हर बंदा जो जिस सेपरेट एरिया पे काम कर रहा है तो वो इस चीज को प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द क्लास ताकि वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो सके। सही है, मे बी यू हैव एन एक्सपर्टीज जो कि बाकियों के पास नहीं है, मे बी सही नहीं है एन एक्सपर्टीज जो कि बाकियों के पास नहीं है, ही कैन टेल या अच्छा ये चीज इस तरीके से मैंने यूज की। ठीक है, सो दैट वी कैन शेयर द नॉलेज। जो आपने सर कहा था उसको थोड़ा सा हम इंटीग्रेट करेंगे, उस पर भी मैंने जरूर नोट जरूर किया हुआ है कि हम असाइनमेंट भी इस तरीके से दें कि मैं आपको कुछ पेपर्स दूं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये हमने सब देखी हुई है, पता है हमें मोबाइल फोन पे मैंने भी आपको करके दिखाया। अलेक्सा आप यूज कर सकते हैं, इसी के साथ बहुत सारे लोगों ने अपनी, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक अपने स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट भी दिखाया था जो कि हमने अंडरग्रेड में किया था कि आप माइक्रोफोन से आप रास्पबेरी पाई के साथ इंटीग्रेट किया था और उससे ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, उस पर करने के बाद टर्मिनल लगाने के बाद उसको रिकग्नाइज करके उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, हम लोग क्योंकि IoTs कर रहे थे, हमने होम ऑटोमेशन के लिए किया था कि हमने कुछ LEDs के साथ हमने कनेक्ट करके उसको हमने सिंपली ऑन किया था। ठीक है, वाइब्रेशन इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन वेयर वी हैव टू लुक एट द सिस्टम्स। आप सबको पता होगा स्टक्सनेट के बारे में, कितने लोगों को पता है स्टक्सनेट? ओके, हमारी डिस्कशन बहुत दूसरी तरफ नहीं जाएगी, लेकिन Stuxnet was basically a virus that was developed by Israel to sabotage the nuclear power plants of Iran। ठीक है जी,
nuclear power plants of Iran, no, you can correlate the things. Nuclear power plants of Iran were using centrifuge that was developed by Pakistan. और वो करता ये था कि PLC के बेसिकली उन्होंने सिस्टम को हैक किया था, PLC के ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि बेसिकली कंट्रोलर्स में लगे हुए थे. They hacked them in a way to allow them to have their अच्छा जी. Stuxnet is basically considered, थोड़ा पुराना है, it's around 2010 probably. It's considered as one of the most sophisticated cyber attack on any installation ever seen by the real world. What they did was they worked on PLCs, जो कि PLCs इसके centrifuge में यूज होती हैं, and they wrote a code for it. कि एक तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करता था, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो कि यूजुअली किया जाता है कि यार सिक्योरिटी ऑब्सक्योरमेंट के यार कोई चीज़ की एक्सेस बंद कर दो तो इनएक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है. तो ऑब्वियसली इंटरनेट तो था नहीं उधर, तो इट हैड टू ट्रैवल थ्रू यूएसबी के थ्रू सिस्टम पे लगा, सिस्टम से वो PLC पे गया. ऑल दैट वाज डूइंग इज वाज सर्चिंग फॉर अ पैटर्न के वो सेंट्रीफ्यूज की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको वो यूज कर सकते हैं, ठीक है. बड़ी मजे की स्टोरी है. चलिए हम इसकी अगली क्लास में आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, which I would like कि आपसे इसको स्टडी करें and study it from the point of view of machine learning for embedded systems. किस तरीके से वो उन्होंने मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को यूज किया in embedded systems and they exploited it, ठीक है. जो लिबिया ने हाथ खड़ा किया था ना कि हाँ जी हमारा सेंट्रीफ्यूज है और ये पाकिस्तान ने हमें दिया था, तो पिकड अप पूरा सिस्टम को पिकअप किया. वहाँ पे लोकेशन के बारे में आई एम नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने किया ये कि उसकी बेसिकली फ्रिक्वेंसीज को रिकॉर्ड किया कि किस तरह की फ्रिक्वेंसीज वो जनरेट करता है जब सेंट्रीफ्यूज चल रहा होता है. फिर उन्होंने ये किया कि जिसको प्रोग्राम जो वायरस को किया वो ये किया कि इट यूज्ड टू गो ऑन एनी PLC, स्पेसिफिक सीमेंस की PLC थी. एज सून एज फाउंड इट, उसके ऊपर अपने आप कॉपी करता था. इट यूज्ड टू सेंस इट, जिस वक्त वो अगर तो उससे वो वाली फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी तो क्या करता है, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है. इनिशियली जब रिकॉर्ड कर लेता है तो ऑल दैट इट डज कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसको वो नॉर्मल वाली प्लेबैक करता है और जो एक्चुअल डिवाइसेस है उसको वो ओवरड्राइव में डाल देता है, ठीक है. इट वाज अ वेरी एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड वायरस, जिसके लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी अपनी बनाई थी एंड दे डिड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड मेड द पेलोड सो लाइट कि वो USB में ट्रांसफर होता और इतनी आसानी से ट्रांसफर होता और अपडेट होता था कि इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. उसने 2010 में आपको याद होगा कि खबर आई थी, ठीक है जी, चाहे ईरान के
न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो कि जिनकी कोर जो है मेल्ट डाउन हो गई थी। उस टाइम पे कुछ हमारे भी चश्मा प्लांट्स के साथ कुछ खबरें आई थी, लेकिन ज़्यादा खबरें नहीं आई थी। तो anyways, it was a very sophisticated, very extremely sophisticated virus attack. अच्छा, अब you can use it for monitoring these kind of things. ठीक है, अगर आपने इसका सेंसर लगाए हो तो what they can do is they can record these kind of vibrations and it can help you in predictive maintenance. ठीक है, थोड़ा सा हम जरा एक टेंजेंट पे चले गए थे, so let's get back. प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है कि जी अगर आप देखना चाहें कि यार कहीं आपकी सिस्टम जो है वो खराब तो होने तो नहीं वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इधर कृष्ण बाहुमान है उस पर काम कर रहे थे, तो उनके वो टंबल ड्राइज होते हैं जो कि जीन्स बनाते हैं। जीन्स को ना वो स्टोन्स होते हैं उसमें डाल के कपड़े को वॉश करते हैं, तो वो जीन्स का स्पेसिफिक पैटर्न है ना, जो व्हाइट और ब्लू सा जो आता है वो उससे स्पेसिफिक पैटर्न आता है। दे नीड टू नो कि उनका वो जो टंबल ड्रायर है वो कितनी देर के लिए चल रहा है, ठीक है। देन दे नीड टू नो कि अगर जब ये वो खराब तो नहीं हो गया, क्योंकि उन्हें पता चलता है जब वो मशीन मोटर उसकी खराब हो जाती है। नाउ दे हैव टू सेंड अ पर्सन जो कि मोटर को रिवाइंड करे और वापस लगाए, इसमें उनके 2-4 दिन ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। इफ दे हैव टू डील विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे कैन नॉट अफोर्ड इट, बट इफ वी कैन हैव अ सिस्टम जो कि पहले से देख सके या बता सके कि यार अब सिस्टम जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आने वाला है, ठीक है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं इस तरह के सेंसर्स जो हैं। फैक्ट्रीज में जिस तरह मैंने बताया बॉल बेरिंग की इन चीज़ों को मेजर करने के लिए, एनामली डिटेक्शन के लिए ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटिंग हम लोग भी FID करा रहे हैं कि जो बॉल बेरिंग की लाइफ को डिटेक्ट कर सके, बता सके कितनी वर्किंग लाइफ रहती है। एसिड ट्रैकिंग इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अभी आप लोग जिस तरीके से हम हर दराज से चीज़ें मंगाते हैं ना, वो पहले यहाँ चाइनीज से शिप हो गया, अपना पहुँच गए। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर हमें पूरा कंटेनर आना है, ठीक है, यू वुड लाइक टू सी क्लियर ऑफ कंटेनर लेट्स से यूरोप से चला है, अफ्रीका से गुजर के आना है और अब कराची पोर्ट पे आना है, तो आई वांट टू सी क्लियर कब आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्लियरेंस क्लियरेंस होती है, ठीक है। और नॉर्मली आपके जितने जो अमूमन बाहर के मुमालिक हैं उनकी पोर्ट्स जो हैं वो ये डिजिटाइज हो चुकी हैं टू अ लेवल कि आप एग्जैक्टली हर एक कंटेनर को ट्रैक कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी NLC इस टाइम पे ये प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें 7 गेटवेज डिप्लॉय हो रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जहाँ पे उम्मीद है कि हम ट्रैक कर सकेंगे कि पाकिस्तान में जो कराची से कंटेनर आया है वो अफगानिस्तान कब गया है। अच्छा, ये एक बड़ा मजे का काम है, ठीक है जी। इसने ये केनिया में डॉक्टर साहब हैं, वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सॉरी मैंने गलत लिखा है, मैंने कल रात को देखा था कि अब सीनियर लेक्चरर प्रोफेसर है वहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर है। इन्होंने वहाँ पे टावर्स की मॉनिटरिंग के लिए एक छोटी सी डिवाइस बनाई थी जो कि ये नीचे तरह यहाँ पे इसकी बेल्ट के साथ जो है ना वो ठीक है। अब वो खाओ की तमाम हेल्थ मॉनिटरिंग कि वो कहाँ पे जा रहा है, ग्रेडिंग के लिए जा रहा है, कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं जा रहा है जहाँ पे उसे नहीं जाना चाहिए, ग्रेडिंग कितनी देर की उसने, जैसे उसको चारा अगर डाला गया है तो कितनी देर की चारा उसने जाके कंज्यूम किया है। इस तरीके से एक कंपनी थी जो कि पाकिस्तान में ही बनी थी, काउलर के नाम से। नाउ दे हैव मूव्ड ऑन विद दिस बिजनेस। It was a startup in the beginning, but now they have a place in F6 or F7. F7 में 2 फ्लोर्स उन्होंने ले लिए, तो they have expanded a lot. इस तरीके से एम्बेडेड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। कुछ और एप्लीकेशंस इस तरह की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे मुल्क के लिए भी। फायर डिटेक्शन, फॉरेस्ट फायर्स, आपको पता है कि हमारे यहाँ मारगला में भी हर साल गर्मियों में आग लगती है, ठीक है। अब वो क्यों लगती है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं वैसे जी जी एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो नॉर्मल एक कहा जाता है ना कि जी आग तीली जला दी उससे आग लग गई। बिकॉज आई रिमेम्बर आई थिंक 2018 में इवन मोनाल तक आग पहुंच गई थी। अगर आप मोनाल जाए ना तो आपको सामने सारा वो नीचे मोनाल को नहीं हिट गया था, लेकिन उसके करीब आपको सारा नजर आ रहा था वो जो जल गया था। तो ये अमूमन होता इसी तरह की चीज़ों के लिए, बट यू कैन रियली डिज़ाइन सम सिस्टम्स जो कि इस तरह के काम कर सके। हेल्थ मॉनिटरिंग है, इस तरह की आपको बहुत सारी ना एप्लीकेशंस मिलेंगी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये मैं कल रात को आपके साथ मैंने एक शेयर भी किया हुआ है। These are some things that you can pick up as ideas if you want to do some research work. ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ECG एनालाइजर है,
एज इम्पल्स एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करते हुए ये एज के ऊपर सारी कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। इस तरह का इसका आर्किटेक्चर है, जो कि ये आर्डिनो नैनो बेस्ड सिस्टम है। डेटा को कलेक्ट कर रहा है, उसको उधर भेज रहा है सर्वर पे, वहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है एंड देन इट डज ट्राइज टू टेक द रिसीवर, ठीक है। ये मैंने आपके साथ नीचे जो है इसका लिंक शेयर किया हुआ है, डू गो अहेड एंड हैव अ लुक एट इट एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से वो टाइनी मशीन लर्निंग को यूज करता है कि इसको यूज इस पे इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा, ये भी एक बड़ा मजे का एक एलिफेंट एज केनिया के अंदर ही एक प्रोजेक्ट है, आई थिंक केनिया में ही है, समवेयर इन अफ्रीका। हम सबको पता है कि एलिफेंट आर एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ देयर टस्क। उनको जो पाउचर्स हैं वो किल देम जस्ट टू गेट द टस्क, या इसी तरीके से राइनोस हैं जिनके जो हॉर्न्स हैं उनके लिए बहुत सारा ये करते हैं, जिससे सिंपली हॉर्न के लिए किल देम और उसको वो निकाल के ले जाते हैं, उसको काट के ले जाते हैं हॉर्न। ये वेबसाइट आप यू कैन गो अहेड ऑन इट। अच्छा, ये इससे काफी सारे इसके चैलेंजेस भी इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। बल्कि ये इसका इस समय काफी सारे चैलेंजेस इन्होंने डाले हैं कि किस तरीके से वो डिटेक्ट कर सकें कि यार, बिकॉज दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यार ये वाले रीजन हैं जहाँ पे पाउचेस जो है बैठे हुए हैं, तो अगर एलिफेंट्स उस जगह पे जा रहे हैं तो पहले से जाकर इनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इस पे एप्लीकेशन है ये। तो दिस इज व्हाट वील बी लर्निंग इन दिस रफली इन दिस कोर्स, ठीक है जी। पहला चीज हम फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग या एम्बेडेड मशीन लर्निंग इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। देन विल सी कि इनका एप्लीकेशंस किस तरीके से हम किस तरीके से बना सकते हैं, और फिर हम देखेंगे हम इनको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। सही है। अब डिप्लॉय लाजमी नहीं है कि हम इसी पे करें, ये जो आर्डिनो है इसके अलावा भी हम किसी और पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सही है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। जो चीजें हम यूज करेंगे, पाइथन, गूगल कोलैब, ठीक है। कोलैब, इनके अलावा आप लोगों ने कोलैब यूज की हुई है? ओके, आपने यूज की हुई है? गुड। भजन आपने? सर आप ही रह गए। चले, कोलैब मैं आपको सब बता देता हूँ, इट्स परफेक्टली फाइन। पाइथन की एनवायरनमेंट आपको अपने पास सेटअप करना इट्स ऑलवेज अ चैलेंज, ठीक है। लेकिन हम करेंगे क्या कि बजाय इसके हम अपने पास उसको सेटअप करें, व्हाट गूगल अलाउज कि वो गूगल का अपना एडिटर है, अपने सर्वर्स हैं जिस पे आप कोड को लिख के आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब वो गूगल के ही सर्वर पर रन होगा, आपको अपने पास कुछ भी रन करने की, कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव द इंटरनेट, यू हैव द वेब ब्राउजर, ठीक है, यू कैन रन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, तो उस पर अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट है, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। आपको फ्री अकाउंट पे, इफ आई एम राइट, पर वीक आई थिंक 20 आवर्स के लिए एग्जीक्यूट करने देता है। हाँ ऑनलाइन पाइथन, और उधर ही जाके रन करेगा, आपको अपने पास रन करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं कुछ समथिंग है, लिमिटेड अमाउंट आपको देता है, बस बेहतरीन है। हम यूज करेंगे टेंसर फ्लो को, फिर हम टेंसर फ्लो लाइट की तरफ भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के लिए टेंसर फ्लो लाइट आपको चाहिए होती है। कोशिश करेंगे हम सारी चीजें करने की। कुछ चीजें मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी आप लोगों से 2 लेक्चर आगे रहूं। अच्छा, तो ये बेसिकली चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तीन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये आपकी मशीन लर्निंग है, मल्टी सिस्टम्स हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमने इन तीनों चीजों को बेसिकली 2 चीजों को सीखना है, तीसरी पे सोचना है। वी नीड टू लर्न द मशीन लर्निंग, आती है, बहुत अच्छी बात है। एम्बेडेड सिस्टम्स, बहुत अच्छी बात है। इनका कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है कि किस तरीके से हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को एम्बेडेड सिस्टम पे डाल सकते हैं। देन वी रियली नीड टू थिंक अबाउट द एप्लीकेशंस के किस तरह की एप्लीकेशंस पे वो चीजें फिट हो सकती हैं, ठीक है। दिस इज वेयर द होल सेमेस्टर प्रोजेक्ट विल कम इन, ठीक है। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज कि हम प्रोजेक्ट ऐसा करें कि जिसमें बाय द एंड ऑफ इट वी आर एबल टू राइट अ डिसेंट पेपर ऑन इट, ठीक है। और वो हो जाएगा, इतनी सी एफर्ट पे इतना काम हो जाता है। मर्जी है आपकी। चले,
एफर्ट पे काम हो जाता है। लेकिन दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू कि हम लोग इस तरह के, क्योंकि क्लास से पहले आप लोग पहले एक से देखिए ही आए हुए थे या 2 लोग आए हुए थे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज रियली एट दी कटिंग एज ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ना आहिस्ते आहिस्ते पॉप अप हो रही हैं। कोर्स कोई नहीं मिलेगा आपको, 1-2 मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे कि कोर्सेरा पे कोर्सेज हैं। इसके अलावा बहुत कम जगहों पे आपको कोर्सेज मिलते हैं। यूट्यूब पे कोई आपको इस तरीके से डायरेक्टली कोई वो नहीं मिलेगा, कोर्स या प्लेलिस्ट जैसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कुछ कुछ जगहों पे जैसे आपको कुछ जैक्सन के बारे में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने टेंसर फ्लो लाइट कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, उसको कैसे यूज़ करना है। रास्पबेरी पाई पे कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कुछ इसी किसी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन कंबाइंड आपको चीज़ें बहुत कम मिल जाएंगी। सही है, तो मैं भी रात को बैठ के थोड़ा देख रहा था कि यार इसमें किस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत सारी मतलब इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं जो कि ना ऐसी हैं कि यू कैन सी के ऐसा ये तो बिल्कुल अभी ना राइट एट दी इन्फेंसी है, क्योंकि इफ दे आर राइट एट दी इन्फेंसी तो व्हाटएवर यू डू, इस वजह से मैंने कहा था इतनी सी एफर्ट से, वो ये है कि व्हाटएवर यू डू इज समथिंग न्यू। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पकड़ते हैं उसको इस तरह की चीज़ों पे ले जाते हैं और एम्बेडेड सिस्टम की, जैसे कि हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं हम यूज़ करेंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो चीज़ें चल जाती हैं, कुछ आप टेस्टिंग वैलिडेशन कर लेते हैं, कुछ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो दैट्स एनफ टू गेट इट पब्लिश्ड इन अ रीजनेबल कॉन्फ्रेंस। अगर आप थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर तक का लेके जाए, आप उसको आगे किसी थीसिस में लेके जाना चाहते हैं तो यू कैन क्वाइट इजीली टेक दीज थिंग्स टू अ थीसिस लेवल एज वेल। सही है, और बड़ी आसानी से इस वक्त ऐसी एरिया है ये कि इसमें पब्लिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। सही है, ओके, दिस इज व्हाट वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट। ये तो ये दिखाने का मतलब ये है कि आपको स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकती हैं। सही है, कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी, एलिफेंट एज एक है, मॉनिटरिंग है, इसमें बहुत सारी हैं, बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट के क्या क्या एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं। ठीक है, बायोमेडिकल इज एन एरिया जहाँ पे आपको रिसर्च फंडिंग भी बहुत मिल जाएंगी, पीएचडी ग्रांट्स भी मिल जाएंगी इफ यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी और फर्दर करियर इन दिस एरिया, सो यू मे वांट टू थिंक अबाउट दिस एरिया एज वेल। सही है, देन मशीन लर्निंग एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, द होल चैलेंज इज हाउ डू वी टेक दीज large models to these tiny machines. ठीक है, so this is an overlapping area, you need to learn these things कि किस तरीके से आप ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस पे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर अगेन एम्बेडेड सिस्टम की बहुत सारी एप्लीकेशंस है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं, सेंसर्स को किस तरीके से इंटरफेस करेंगे ताकि वो चीज़ें यूज की जा सकें। ठीक है, एंड दिस इज वेयर आर दी एम्बेडेड मशीन लर्निंग विल लाई, कि हम इन सारी चीज़ों के इंटरसेक्शन पे विल सी के यार कहाँ पे जाके ना फिट होगी। जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, मशीन लर्निंग यूज करेंगे, कोलैब यूज करेंगे, जिसका नोटबुक्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोलैब यूज करें तो कोई जरूरत नहीं है, इससे भी हम टेंसर फ्लो लैब यूज करेंगे। स्काईलिंग स्टूडियो, ये स्टूडियो एक टूल है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप इस पे मैं जरूर ताकि कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं उनको आवाज आती रहे। इट्स एज इम्पल्स इज अ टूल जो कि आप डेटा कलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन को इसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं, अपनी एज डिवाइसेस को इंटरफेस कर सकते हैं, वो डेटा वहीं पे कलेक्ट कर देगा। आप उसको डेटा को कलेक्शन के लिए इट्स वेरी इजी, इट अलाउज यू कि आप बड़ी आसानी से डेटा कलेक्ट करें, उन चीज़ों को आप एग्जीक्यूट भी कर लें। सही है, कोर्सेरा पे एज इम्पल्स का एक यूट्यूब का चैनल भी है, एज इम्पल्स का कोर्सेरा पे 2 कोर्सेज भी हैं, मशीन लर्निंग फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स या एम्बेडेड मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन फॉर एम्बेडेड सिस्टम, कुछ इस तरीके से 2 कोर्सेज हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैम एज वेल। ठीक है, ये कुछ हार्डवेयर है जो कि भी हम ब्रेक के बाद मैं आपको लाके दिखाऊंगा भी। ठीक है, बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द अल्टीमेट होली ग्रेल व्हिच इज टू हैव अ जनरल एआई एल्गोरिथम जो कि सारे काम कर दे। ठीक है, रीजन बीइंग मैं आपको वजह इसकी रीजन बता देता हूँ। हम एक ही ब्रेन है हमारे पास, तो पार्टीशनिंग नहीं है, अगर पार्टीशनिंग है तो इट्स नॉट फिजिकल, इट्स वर्चुअल पार्टीशनिंग। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई किया हुआ यार मोटर कॉर्टेक्स इधर है, विजुअल कॉर्टेक्स इधर है, ऑडियो कॉर्टेक्स एक जगह पे है, एक्स वाई जी जो कि डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, लेकिन ये सब जो है इट्स वन ब्रेन दैट इज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है,
यही एल्गोरिदम है जिसको यूज करते हुए आप गाड़ी ड्राइव करके आ जाए हैं। यही है एक सिंगल ब्रेन और एल्गोरिदम है जिसको यूज करते हुए आप कुछ लिखेंगे। यही सिंगल ब्रेन है जो कि विजुअल डेटा भी ले रहा है, उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है। यही सिंगल ब्रेन है जो कि कुछ टच का सेंस जो है या बाकी आपकी जितनी सेंसेस है वो भी डेटा लेकर उनको भी प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो सिंगल ब्रेन और सिंगल एल्गोरिदम इज द वन दैट इज डूइंग एवरीथिंग। So that is the holy grail, to have a single algorithm to rule everybody. Okay? At this moment, it does not exist. So with this, we go for a break. Okay? Chew on this statement. Let's have a let's say 20 minutes break. Okay, let's have a 20 minutes break and then we come back. Okay? So anybody online, if you have any questions, check दो लोग हैं जो कि ऑनलाइन आए हुए हैं। चलो जी, let's go for a break. कोई क्वेश्चन नहीं है सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बस ठीक है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।